कॉरपोरेट दुनिया में पावर और लीडरशिप स्ट्रैटेजीज की चर्चा तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि पावर को कंट्रोल करने यानी एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रेंट का सबसे बड़ा लेसन हमें रामायण से मिल सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम वानर राज बाली, लंकापति रावण और श्री राम के बीच हुए टकरावों के जरिए समझेंगे कि असली पावर सिर्फ ताकत दिखाने में नहीं बल्कि उसे काबू में रखने में होती है। इस चर्चा को हम कुछ खास हिस्सों में बांटेंगे। पहले समझेंगे बाली की असीमित शक्ति को, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्रतिशोध पर संयम रखा। इसके बाद जंगल के धर्म और श्री राम के राजनीतिक कर्तव्य पर गौर करेंगे और आखिर में इन पौराणिक कथाओं को आज के कॉरपोरेट एथिक्स और सी-सूट लीडरशिप के साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, शक्ति और वानर। यहां हम बात कर रहे हैं वानर राज बाली की। बाली की ताकत कोई सामान्य ताकत नहीं थी। ये एक ऐसी अनियंत्रित और निर्विवाद पावर थी जिसे सीधे युद्ध में चुनौती देना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बाली की इस असीमित शक्ति को समझने से पहले हमें धर्म का असली मतलब समझना होगा। धर्म सिर्फ कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। यह वो सदाचार, कर्तव्य या प्राकृतिक नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को चलाता है। सच्ची शक्ति सिर्फ बल प्रयोग में नहीं होती, बल्कि उस ताकत को एथिकल और अनुशासित तरीके से मैनेज करने में होती है। और बाली का जो संयम था, वही उनके धर्म और उनके वॉरियर कोड को डिफाइन करता है। अब सवाल उठता है कि बाली इतने पावरफुल क्यों थे? उनकी अजेयता का राज था एक दिव्य स्वर्ण हार या पेंडेंट जो उन्हें देवताओं से मिला था। इस दैवीय वरदान का नियम बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक था। जो कोई भी बाली से आमने सामने युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति तुरंत बाली के अंदर चली जाएगी। मतलब दुश्मन आधा कमजोर और बाली दोगुने ताकतवर। यही वजह थी कि उन्होंने कभी कोई फेयर फाइट नहीं हारी। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। जरा सोचिए, जब ऐसी इनविंसिबल पावर के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, तब एक सच्चा लीडर कैसे रिएक्ट करता है। यही हम देखेंगे रावण के अपमान वाले किस्से में। एक बार अहंकार में चूर रावण बाली को चैलेंज करने किष्किंधा पहुंच गया। पर रावण भी बाली के वरदान से डरता था, इसलिए उसने पीछे से तब हमला किया जब बाली प्रार्थना कर रहे थे। पर पता है बाली ने क्या किया? वो जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बस रावण को पकड़ा और बड़े आराम से 6 महीने तक अपनी काख में दबा कर रखा। और जब वो महल लौटे तो दुनिया के सबसे खौफनाक राक्षस को, अपने नन्हे बेटे अंगद को, एक खिलौने के रूप में सौंप दिया। ये रावण के अहंकार की पूरी तरह से हार थी, वो भी बिना किसी घातक हथियार के। यहां बाली परम ज्ञानी राजा रावण की तुलना में कहीं अधिक सभ्य और अनुशासित नजर आते हैं। अपमान से टूटकर जब रावण ने मृत्यु की भीख मांगी तो बाली का जवाब बिल्कुल अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई हिंसक काम क्यों करूं जब न मैं तुम्हें खा सकता हूं, न मुझे तुम्हारे राज्य की आवश्यकता है। यह है एक लाइन धर्म और विजय की सामान्य धारणाओं को चुनौती देती है। घायल स्वाभिमान किसी की जान लेने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। यहां बाली की असीमित शक्ति एक अविश्वसनीय अनुशासन से मिलती है। ये हम आधुनिक इंसानों के लिए अपना खुद का ईगो चेक करने का एक बहुत बड़ा आईना है। ये हमें ले जाता है हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, वन का धर्म। बाली की ये दया कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये नेचर द्वारा तय की गई एक विशिष्ट नैतिक संहिता थी। अगर हम ध्यान से देखें तो हम सभ्य इंसान अक्सर आइडियोलॉजी, ईगो या सिर्फ ट्रॉफीज के लिए युद्ध करते हैं और तबाही मचाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जंगल का धर्म पूरी तरह से वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल पर आधारित है। जंगल में हिंसा सिर्फ खाना जुटाने, अपनी टेरिटरी की रक्षा करने या अपने साथी के लिए कंपीट करने तक ही सीमित होती है। बाली खुद को प्रकृति के इन्हीं नियमों से बंधा हुआ जंगल का जीव मानते थे। चूंकि रावण ने इन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, इसलिए उसे मारना बाली के वन धर्म के खिलाफ था। अब जरा इस बात को आज के कॉरपोरेट बोर्डरूम से जोड़कर देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पावर का यूज करने का वैलिड रीजन क्या होना चाहिए? क्या कंपनियां सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कॉम्पिटिटर्स को कुचल रही हैं, या सिर्फ उसी बल का उपयोग कर रही हैं जो उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जरूरी है? ये सवाल सीधे तौर पर हमारी कॉरपोरेट एथिक्स को कटघरे में खड़ा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। बाली का ये जो प्राकृतिक संयम है, ये एक बहुत ही जटिल राजनीतिक वास्तविकता से तब टकराता है जब श्री राम की एंट्री होती है।
श्री राम ने बाली पर छिपकर जो प्रहार किया, उसके पीछे बहुत सी सामरिक और राजनीतिक गणनाएं थीं। पहला, बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर अधिकार करके एक घोर अपराध किया था। दूसरा, श्री राम राजा भरत के प्रतिनिधि के रूप में अधर्म को दंडित करने आए थे। तीसरा, क्षत्रिय होने के नाते जंगली जीवों का शिकार करना उनका कर्तव्य था। और सबसे जरूरी बात, बाली के उस वरदान को ध्यान में रखते हुए किष्किंधा शहर को एक बड़े और विनाशकारी युद्ध से बचाने के लिए छिपकर प्रहार करना ही सबसे बेहतर टैक्टिकल कदम था। श्रीराम अपने इस कृत्य को किसी पर्सनल इच्छा या सुग्रीव के साथ किए गए किसी सौदे के रूप में नहीं देखते। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट था, वो एक पॉलिटिकल डेप्यूटी थे। समाज के व्यापक कानून और नैतिकता को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से एक अपराधी को सजा देना उनका बाहरी राजनीतिक दायित्व था। मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि कड़े फैसले लेने और मॉरल ड्यूटी निभाने के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अब हम आते हैं 5वें हिस्से पर, जहां दो अलग अलग एथिक्स आपस में टकराते हैं, वृत्ति बनाम सामाजिक नैतिकता। दरअसल ये सिर्फ बाली और राम के बीच का युद्ध नहीं था, ये दो अलग अलग एथिकल कोड्स का टकराव था। एक तरफ थी बाली, जिनका इंटरनल कोड नेचर के नियमों से बंधा था, एकदम इंस्टिंक्चुअल संयम और खुद को एक जंगल का जीव मानना। दूसरी तरफ थे श्री राम, जो सिविलाइज सोसाइटी के नियमों और यूनिवर्सल कस्टम से बंधे हुए एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे थे। बाली का संयम पूरी तरह से पर्सनल और नेचुरल था, जबकि राम का एक्शन कैलकुलेटेड और इंस्टीट्यूशनल था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, कार्यकारी नैतिकता और संयम। इन प्राचीन जंगलों की कथाओं को आज की सी-सूट लीडरशिप में कैसे अप्लाई किया जाए? अगर हम लीडरशिप के इन 3 प्रोफाइल्स को गौर से देखें तो एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलती है। रावण उस लीडरशिप का प्रतीक है जो पूरी तरह से अहंकार और गर्व पर चलती है, बिना किसी मकसद के पावर का मिसयूज करना। श्री राम उस लीडर को दर्शाते हैं जो बाहरी सामरिक जनादेश और सामाजिक नियमों के आधार पर कैलकुलेटेड और कड़े फैसले लेता है। और बाली उस रेयर लीडरशिप को दर्शाते हैं जिसके पास असीमित पावर तो है, पर साथ ही एक इनक्रेडिबल इंटरनल डिसिप्लिन है, जो सिर्फ उतना ही बल प्रयोग करता है जितनी जरूरत हो। तो अंत में विचार करने वाली बात यह है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़े फैसले लेती है, चाहे वो कोई आक्रमण अधिग्रहण हो या किसी कंपिटिटर को पछाड़ना, तो क्या वो एक्शन सच में एक वास्तविक आवश्यकता से आता है या फिर ये सिर्फ जीतने की भूख और एक ईगो ट्रिप है? जब नेतृत्व के रोल्स में असीमित शक्ति हो, तब बाली जैसा नेचुरल संयम और श्रीराम जैसा राजनीतिक कर्तव्य समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, एक्शन लेने की क्षमता हमेशा संयम की समझदारी के साथ बैलेंस होनी चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए।